सपोज आपके मोबाइल में 10 अलग अलग ऐप्स हैं। हर ऐप को इंस्टॉल करते वक्त आप एक कॉमन स्टेप जरूर फॉलो करते हैं। कॉन्टैक्ट, गैलरी, माइक, स्पीकर और तो और लाइव लोकेशन तक का एक्सेस इन ऐप्स को देते हैं। क्या आपको इस बात का जरा सा भी इल्म है कि इन ऐप्स को परमिशन देकर आप अपना बेहद ही निजी डाटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं? ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपको इसके बारे में पहले से ही पता है, पर फिर भी आप जानबूझकर ये गलती दोहरा रहे हैं। लेकिन ये लापरवाही आपको किन मुश्किलों में फंसा सकती है, आइए समझते हैं। भारत में 65 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं और इन सभी स्मार्टफोन में ऐसे ऐप्स हैं जो डाटा को थर्ड पार्टी के साथ साझा कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि सरकार की एजेंसी सर्टेन का दावा है। दरअसल सर्टेन के मुताबिक एंड्रॉइड यूजर्स का पर्सनल डाटा खतरे में है। साइबर क्रिमिनल्स इसे चुरा सकते हैं और इसके पीछे की वजह एंड्रॉइड में पाई गई कमियों को ठहराया गया है। सर्टेन की माने तो एंड्रॉइड में सेफ्टी फीचर्स में लूप होल्स की वजह से साइबर क्रिमिनल्स आसानी से डाटा को चुरा सकते हैं और इसके जरिए आपको ठगा जा सकता है। इन कमियों की वजह से स्कैमर्स और साइबर क्रिमिनल्स आपके लॉगिन डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स, फाइनेंशियल जानकारी, कॉन्टैक्ट्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री को चुरा सकते हैं। इतना ही नहीं, सर्टेन के मुताबिक क्रिमिनल्स आपके पूरे मोबाइल सिस्टम को हैक कर सकते हैं। क्या आपको पता है इन स्कैमर्स और साइबर क्रिमिनल्स के अलावा कोई और भी है जो आपके फोन से डाटा इतनी बारीकी से चुरा रहा है जैसे कोई आंखों के नीचे से सुरमा चुरा ले? ये कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं। क्या हुआ, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? माहौल है चुनाव का। आप किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी को फॉलो करते होंगे। कोई ना कोई नेता आपका पसंदीदा होगा और आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है आपके ये पसंदीदा नेता भी आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं? दुनिया भर के अरबों लोगों के पास ऐसे ऐप होते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं होता और ये रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन भारत में ये ऐप संभावित रूप से आपकी हर एक बात राजनेताओं को बता देते हैं। आप ऐसा चाहें या नहीं चाहें, राजनेता जो भी जानना चाहते हैं आपके बारे में जान लेते हैं। किसी व्यक्ति का धर्म, मातृभाषा, वो सोशल मीडिया पर कैसे अपने दोस्तों को मैसेज भेजता है, ये सब बातें किसी नेता के लिए वो डेटा हैं जिन्हें वो जानना चाहते हैं और ऐसा मुमकिन हुआ है आपके फोन में ऐप्स के जरिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार को इतने बड़े लेवल पर लोगों का निजी डाटा क्यों चाहिए? मुद्दों को भांपना चाहती है, जनता का मूड समझना चाहती है, वोट पैटर्न का पूर्वानुमान लगाती है। ये अनुमान आमतौर पर कभी गलत साबित नहीं होते। डाटा के हिसाब से उम्मीदवार तय करती है, जनता में क्या मैसेज देना चाहिए ये तय करती है। यहाँ तक कि नेता को क्या पहनना चाहिए वो भी आपके डाटा के आधार पर तय हो सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन नेताओं के बाद से, इनफैक्ट हर दूसरे मुद्दे से आप इतना इत्तेफाक क्यों रखते हैं। अब वापस आते हैं हमारे मेन और अहम मुद्दे पर। न केवल सरकार बल्कि वो सभी थर्ड पार्टियां जो आपके डाटा पर नजर रखे हुए हैं, कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकती है। प्राइवेट कंपनियों तक निजी जानकारी पहुंचने की संभावना होती है। नागरिकों पर निगरानी का खतरा बढ़ता है। बुनियादी स्तर पर लोगों की निजता का उल्लंघन हो सकता है। जानकारी का लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। टारगेटेड एडवर्टीजमेंट और मतदाताओं की माइक्रो टारगेटिंग हो सकती है। डेटा टेम्परिंग से मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारियां आप तक पहुंचाई जा सकती है। आप परेशान ना हो, डेटा थेफ्ट के बढ़ते केसेस को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ बेहद ही आसान स्टेप्स की मदद से आप अपने डेटा को सुरक्षित जरूर रख सकते हैं। ऐप स्टोर से ही नया ऐप डाउनलोड करें। ऐप को जरूरी परमिशन देते वक्त सावधान रहें। किसी ऐप को माइक्रोफोन, कैमरा, कॉन्टैक्ट, गैलरी, लाइव लोकेशन शेयर करने से बचें। सार्वजनिक जगहों पर ब्लूटूथ बंद रखें। एक एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करें। अपनी लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाएं। फ्री वाईफाई से बचें। इट्स हाई टाइम कि हम अपने फोन में कौन से ऐप्स रख रहे हैं, उन ऐप्स को किन चीजों पर परमिशन दे रहे हैं, इस पर बारीकी से ध्यान दें, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपका निजी डाटा बिल्कुल भी निजी नहीं रह जाएगा। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ और इसके साथ ही इस वीडियो को करिए लाइक एंड शेयर और साथ ही चैनल को करिए सब्सक्राइब।